डिटॉक्स फूड और जूसेस जो है ये इस मतलब है इसका एक्चुअली टॉक्सिन्स के लिए कोई फायदा है या अगेन ये भी फिर एक बस एक मार्केटिंग गिमिक ही है? Detox is, there is no such thing as detox. It's all sham. Okay. Like it's fabricated. कुछ इसमें reality नहीं है. It's just the sham that we use or वही market gimmicks हैं. Detox body आपकी antioxidants इस्तेमाल करने से होती है. Intermittent fasting is very good source. One of the things. ठीक है. Vitamin C is very good when it comes to the क्योंकि ऑक्सीडेशन क्या होती है, आपकी फ्री रेडिकल्स हैं बॉडी में घूम रहे हैं जाके डिफरेंट जगहों को सेल्स को डैमेज कर रहे हैं. उसका जो एक पोटेंशियल है बॉडी का या किसी चीज़ का जो फ्री रेडिकल्स का पोटेंशियल है उसको और उसके जो आपकी बॉडी के ऊपर असरात है उसको कम करता है. जितने भी एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जिसमें लाइकोपीन है, विटामिन सी है, देयर आर सो मेनी अदर एंटीऑक्सीडेंट्स. ठीक है. एंड दे क्योंकि कुछ विटामिन एज एन एंटीऑक्सीडेंट काम करते हैं जिसमें से विटामिन सी इज वन ऑफ दोज. बट विटामिन सी इज नो सुपीरियर देन रेस्ट ऑफ देम. जैसे विटामिन सी है तो कोरोना आया, कोरोना में विटामिन सी के शॉट्स लगवा लो और यानी आप नेचुरली कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, तो विटामिन सी बेचारा एक दिन में क्या करेगा. सो इट्स वो जो डिटॉक्स वाटर है वो मकसद तो यही हुआ कि जी आपके जाके लिवर को भी ठीक कर देगा ओवरनाइट. कुछ ऐसा नहीं है. ठीक है, अगर आपने फल सब्जियां बहुत आई हुई आपके किचन में फ्रिज में, वो निकाल के डाल लें पानी में, कुछ नहीं होगा. बल्कि इसका नुकसान है एक, वो नुकसान ये है कि कंटामिनेटेड पानी से और फूड से आपको टाइफाइड मिलता है. तो वो आप सब्जियां बिला वजह डालते जाएं तो वहां से कहीं आ जाए. क्योंकि हमारे यहाँ पे ये जो हाइजीन है इट्स द मेजर कंसर्न जिसके बारे में नो वन टॉक्स अबाउट हाइजीन. बिकॉज सी व्हेनेवर अ पर्सन इज compromised in terms of immunity, we never talk about hygiene. हाथ अच्छे से धोएं. हमेशा हम सारी बात डाल देते हैं फूड. भाई फूड जो मुंह में जा रहा है वो किस हाथ से जा रहा है, किस किचन से जा रहा है, उसको बनाने वाला कौन है. आई एम सॉरी विद ड्यू रिस्पेक्ट, आई एम नॉट सेइंग हमारे सब घर पे जो भी कोई किसके हाथ जो भी जिम्मे काम है वो सब अच्छा कर रहे हैं. बट वी हैव टू एजुकेट आवरसेल्व्स. साफ सुथरे हाथों से खाना बनना, साफ सुथरे बर्तन में डलना, उसके बाद खाने का अच्छा साफ सुथरा होना इज इम्पोर्टेंट. व्हाई डू वी ऑल हैव दैट फोकस just on the taste and the quality of food? Why not the hygiene? Hygiene is also a quality though. कि अगर हम सब्जी काट रहे हैं, वो जिस सब्जी काट रहे हैं, गोश्त काट रहे हैं, कुछ भी मटन है, बीफ है, चिकन है फॉर दैट मैटर, वो जो बोर्ड है जिस पे कटिंग बोर्ड पे हम काटते हैं वो तेल की तरह वो रेंसिड हुआ हुआ पड़ा हो किचन में. पता नहीं कितने, पता चले कि लिटरली आई हैव सीन द किचन्स, क्योंकि मैं होम विजिट्स भी देती हूँ एज अ न्यूट्रिशनिस्ट. आई विजिट्स होम. कुछ जो चाहते हैं कि हम क्लिनिक नहीं आ सकते पर्सनलाइज केयर, कुछ जो बेड रिडन पेशेंट्स हैं उनके किचन में वो जो कपड़ा नहीं होता रोटी वाला जो हॉट पॉट में रखा जाता है वो 6-6 महीने पुराना होता, धुला नहीं होता. इमेजिन. सी एंड लिटरली आई हैव हार्डली कम अक्रॉस पीपल हु टॉक अबाउट हाइजीन. वो चाहे पर्सनल हाइजीन हो चाहे वो कुछ और हो. वन हैज टू बी क्लीनलीनेस एंड हाइजीन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. वो किचन की हो, वॉशरूम की हो, आपको इतने सारे जर्म्स बाथरूम में मिलेंगे. आपका हाथ आपके ख़राब हैं धुले हुए. देखिए कुछ चीज़ें इट्स नेचुरल, हम उनको अवॉइड नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते. किचन के अंदर 10 तरह के जर्म्स होते हैं. कुछ एक इन्फेक्शंस तो हैं ही फूड के अंदर. हेपेटाइटिस ए ये फूड से मिलता है, कंटामिनेटेड फूड से. पानी गंदा है वो तो चलो कर लिया, लेकिन अपना हाथ अपने किचन की जो सारी आपकी कुकरी है, क्रॉकरी है, जो चमचे, स्पून, फॉक्स, व्हाटएवर, चूल्हा, जिस पैन में सब्जी, खाना, चिकन, मटन जो भी बन रहा है, कुकर, नो दैट्स दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स.
जो कि फूड सेफ्टी में आती हैं। बहुत ज़्यादा उसमें मैं नहीं जाऊँगी, लेकिन जिस किस्म की बैक्टीरियाज और चीज़ें वहाँ से निकल रही हैं, यू हैव नो आइडिया। और फिर हम बाहर डाल देते हैं सारी कि जी हाँ, क्या तो ये तो ठीक है वैसे बाकी कि अब मतलब वो फूड पे बात करते हैं बट उसकी बाकी सफाई जो है वो निस्फ़ ईमान है। हम मतलब नहीं, इट्स हाइजीन वेरी इंपॉर्टेंट, को आई एम जो है टेलिंग वो यू। हम आई थिंक इतना शायद फोकस नहीं करते। अच्छा ये जो खाना जैसे आपने पहले भी रात के खाने की बात की, वो अक्षय कुमार का मैं देख रहा था कि जी वो कहता है जी मैं तो 7 बजे के बाद कुछ खाता ही नहीं। तो अब ये सिर्फ उसके लिए ये वर्क करता है कि ये जनरली भी ये है कि 7 बजे के बाद डिनर या कुछ हैवी डाइट लेना जो है नुकसानदेह आपने है? जब हमने स्टार्ट में बात की तो इफ यू रिमेम्बर दैट्स जी, द जी। थिंग दैट आई सेड कि रात का खाना आप लाइट रखें और जल्दी कर लें। और ये तब होगा जब सुबह का नाश्ता आप जल्दी करेंगे। सुबह का नाश्ता जल्दी होगा तो रात का खाना भी जल्दी होगा। और इंटरमिटेंट फास्टिंग भी तो समवॉट इसी चीज़ को एंडोर्स कर रही है ना, इसी पैटर्न पे चल रही है कि नाश्ता जल्दी, खाना जल्दी। तो इट्स नॉट जस्ट फॉर अक्षय कुमार। अच्छा, उनसे हम कंपैरिजन इसलिए नहीं कर सकते बिकॉज उनकी रूटीन इज़ डिफरेंट। वो बहुत फिजिकली एक्टिव लोग हैं, वो या कोई भी फॉर दैट मैटर। इट्स नॉट जस्ट वन थिंग, द डाइट अलोन, एनीथिंग अलोन डजंट डू एनीथिंग। बिल्कुल ठीक। It has to be cumulative. It has to work with other factors, and then results and the outcome is there. ये एक चीज़ नहीं है। वॉक है, आप देखें यहाँ पे ये भी ट्रेंड है ना, हम दो डिफरेंट पोल्स हैं, एक्सट्रीम है। चाहे इस तरफ चले जाएंगे तो ऐसे यहाँ पे कुछ भी नहीं आपको मिलेगा। इट हैज़ टू बी हियर, neither there nor there, it has to be here। बीच में रहें, आप वॉक करना शुरू करेंगे, एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे तो ऐसे मतलब दिल गो क्रेजी 6 घंटे जिम में। ज़रूरत ही नहीं है 6 घंटे की। थोड़ा बहुत टाइम एक्सरसाइज को दें, वॉक को दें, या वट एवर फिजिकल एक्टिविटी इट इज़। थोड़ा टाइम आप अपनी योगा कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं। मेडिटेशन को भी हम गलत उसमें चले जाते हैं। मेडिटेशन इज़ दैट स्पेंडिंग टाइम विद योर सेल्फ। समवन हु स्पेंड्स टाइम विद देयर सेल्फ इज़, मतलब आप you just start practicing it. This is meditation. You learn so much. You start tolerating yourself. ठीक है? आपका mentally strong होना is very important. वो बहुत ही एक important factor है. That will make you look good, bad or whatever in front of the mirror when you'll be strong and healthy from here. क्योंकि यही आपको कन्विंस करेगा, मोटिवेट करेगा टू switch in between the things, to opt in between and to make healthy choices or unhealthy choices.